तो ये बात ठीक है कि इंडिया ने एक तरफ हमें जहाँ कन्फ्लिक्ट में उलझाए रखा। इंडिया की इस टाइम 14 रियासतों में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रेस कर रहा है। हम लोग करप्शन में इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम इसके बाहर सोच ही नहीं सकते। हमें दुनिया की नजरों में इस्लाम को सही रिप्रेजेंट करना ही नहीं आया। जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ महविज नाज यूट्यूब चैनल का वीडियो है। भारत यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। इसी पर पाकिस्तान के लोगों से बात की गई। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं पाकिस्तान के लोगों की राय। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। मलिक काशिफ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया जो है वो यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। ये न्यूज़ दिसंबर में आई थी, लेकिन अब दोबारा उसके बाद एक न्यूज़ आई और उसके बाद दोबारा इस पे करंटली कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब दोबारा ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि हमें इस पे काम करना चाहिए ताकि आने वाला टाइम जो है, ये यूके की तरफ से स्टेटमेंट है, ताकि आने वाला टाइम यूके और इंडिया दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। क्या राय रखते हैं आप पे? एक जानिब तो इंडिया पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है और दूसरी जानिब हम जो है इस चीज़ को बॉदर ही नहीं कर रहे, हम अभी तक अनापरस्ती में हैं। बिल्कुल मैम, वाकई ये बात तो ठीक है आपकी कि इफ़ वी वांट टू प्रोग्रेस तो तब हमें बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए। और इंडिया खुद को मनवा रहा है। यू कैन सी कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फर्टिलाइजर इतना ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा थे जिस पर हमने काम नहीं किया। हाँ, इतने ज़्यादा थे। आपके फार्मास्यूटिकल की जो आपकी मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सर, इंग्रेडिएंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर आपको पता है हमारी मेडिसिन कहाँ से आ रही है? इंडिया से। हमारी मेडिसिन वाकई इंडिया से आ रही है, क्योंकि हमारे पास वो एक लाइसेंस ही नहीं है कि हम इंग्रेडिएंट्स उन्हें अपनी कंट्री में प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बात ठीक है कि इंडिया ने एक तरफ हमें जहाँ कन्फ्लिक्ट में उलझाए रखा, लेकिन वहाँ पर उसने अपनी प्रोग्रेस। सर, उन्होंने उलझाए रखा, हम भी उलझे रहे। तो ताली एक हाथ से तो नहीं बचती। और हमने खुद कहा है हमेशा आबेल मुझे मार। अब हम कहें, जैसे कुछ दिन पहले पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बुरी इकोनॉमी की वजह इंडिया से हिंदुस्तान से होने वाली 3 बड़ी जंगें हैं, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी कम है। ये तो बिल्कुल वैसा ही इल्जाम हुआ जैसा आप दे रहे हैं कि इंडिया ने हमें उलझाए रखा, कि उनकी जो है ना जंगों की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन है और अब उन्होंने उलझाए रखा, इस वजह से हम आज यहाँ हैं। देखें, इंडिया कोई मुकद्दस गाय नहीं है। हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए मैं एग्री करती हूँ, एग्जैक्टली मैं एग्री करती हूँ इस बात से। हर कोई इंटरेस्ट के लिए काम करता है, हमारा वो इंटरेस्ट के लिए किया हुआ काम की तरह हमने नहीं किया। हम तो वो जज्बात में उलझे रहे ना, हम तो नारों में उलझे रहे। हमने सियासतदान ही वो चूज किए जो हमें इमोशनली ट्रिगर कर सकते थे। तो इंडिया ने कन्फ्लिक्ट के साथ साथ, अब इंडिया के सिर्फ हमसे कन्फ्लिक्ट नहीं है, उसका चाइना के साथ बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, उसका नेपाल के साथ उसकी अनबन चल रही है, उसकी बहुत सारे ममालिक के साथ अनबन चल रही है। आप वो देख ले, वो जो तमिल वाला एक सिनेरियो था श्रीलंका में, उसमें इंडिया इन्वॉल्व था। इंडिया की इस टाइम 14 रियासतों में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रेस कर रहा है। द रीजन इज दैट सर, जहां एक जानिब 14 रियासतों के साथ आजादी की तहरीकें चल रही हैं, वहां ही दूसरी जानिब आप देखें कि 30 या 33 से जायद के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात भी चल रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में। आज किसी भी कॉन्फ्रेंस में बैठ के, आज किसी पार्लियामेंट में बैठ के, किसी काउंसिल डिबेट में बैठ के अगर इंडिया कोई बात कहता है तो वो मनवा के उठता है वहां से। जबकि हमारे पीएम जो है, सॉरी, हमारे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की अगर बात करूं, बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का इशू रेज किया, लिटरली काउंसिल डिबेट में बैठ के उनको किसी बंदे ने आगे से जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि इंडिया दुनिया की 4th बड़ी इकॉनमी बन चुका है। तो कदर उसकी होती है जिसकी जेब में पैसा है, वो पैसा बना रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। उसकी सिलिकॉन वैली दुनिया की सबसे बड़ी वैली है। उसके सियासतदानों का उनकी तवज्जो इस चीज़ पर नहीं है। इलाकाई सियासत, लिसानी सियासत, वो लोग अपने के लिए काम कर रहे हैं। आप उनकी सिलिकॉन वैली सबसे बड़ी वैली है कैलिफोर्निया के बाद, उनके बाद सबसे ज़्यादा इंजीनियर इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद आप एजुकेशन में 50 साल पीछे हैं इंडिया से। दे आर प्रोग्रेसिंग। वो आप सर, अगर एजुकेशन की तरफ आए तो एजुकेशन में इतना लैक करने की क्या वजह है? आपको पता है यूके के अंदर जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाएंगे उनका वीजा फ्री कर दिया गया है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, वहां पे उनके खर्चात को माफ कर दिया गया, उनको स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। लेकिन हमें लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है यूके में सेटल होने के लिए। मैम, सीधी सी बात है कि इंडिया उन्हें एक मैन पावर दे रहा है, ऐसी मैन पावर जो प्रोग्रेसिव है। अगर पाकिस्तानी जाते हैं तो वो किस लिए जाते हैं? उन्हें अपनी फैमिली को सेट करना है, उन्होंने अपने आप को वहाँ सेट करना है, उन्होंने एक अपना अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। लेकिन एक इंडियन की वो सोच बन चुकी है कि उन्होंने कुछ नया करके देना है दुनिया को।
तो जब तक हमारी यूथ में ये चीज़ नहीं आएगी कि हमने कुछ नया करना है, हमने दुनिया को कुछ देना है, तो कौन हमें एक्सेप्ट करेगा। सर वो यूएसए को नो कहने को खड़ा हुआ है, वो किसी भी मुल्क को इनकार करने को खड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि हमारे अंदर इतनी विल पावर है कि हम किसी एस्टैब्लिश कंट्री को, किसी वेल सेटल्ड वेल डेवलप्ड कंट्री को हम नो कह सके? मैम बात सीधी सी है, जिसकी जेब में पैसे है ना वो बात, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसने अपनी लाठी पकड़ी हुई है। सर लेकिन पकड़ने तक का सफर भी तो उसने तय किया है ना, और यही 75 साल उनके पास थे और यही हमारे पास थे। बांग्लादेश चलो ये छोड़ दो, बांग्लादेश कितने साल हुए उसको आजाद हुए हुए? हमारे बाद 71 में आजाद हुआ है ना वो, लेकिन आज वो कहाँ है? उनका टका हमारे रुपए से ज्यादा वैल्यू रखता हो गया बिल्कुल, 2 रुपए मेरे ख्याल में 2.5 रुपये उनका वैल्यू हो गई है। तो मैम सीधी सी बात है कि हमारी सोच ही नहीं है। इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया की वजह ये थी कि उसने अपनी प्रोग्रेस पर कंप्रोमाइज नहीं किया, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी थी, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद था। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी कोई एग्रीमेंट कर रही थी तो उनके मतलब आर्मी चीफ ने आकर कहा कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसे चूज करें। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर आपको पॉलिटिक्स का ही शौक है तो आप मेरी पार्टी में टिकट ले लें, आप यहाँ से इस्तीफा दे दें। तो मैम इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, अगर हम इस पर बात करने बैठ जाएं तो शायद इस पर बहुत लंबी डिबेट हो जाए कि हम क्यों पीछे रह गए। और इसकी सबसे बड़ी रीजन और सबसे जो की पॉइंट है, जो इसका पिवट है, वो ये लैक ऑफ एजुकेशन। मोहम्मद आसिफ शकील साहब, अभी दिसंबर में एक न्यूज आई थी कि यूके जो है वो फ्री एग्रीमेंट ट्रेड करने जा रहा है, तजारत करने जा रहा है हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के बच्चों को फ्री वीजाज भी दिए जाएंगे, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी यूके के अंदर, जब ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ना ही तो किसी ऐसे मुल्क के साथ तिजारत करने पर राजी है क्योंकि हमारी अना का मसला हो जाता है, और ना ही हमें फ्री वीजे तो दूर की बात, हमें पैसे लगा के भी वीजा नहीं मिलता। क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली मैडम आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और आप जिस एंगल से बात करें वो भी ठीक है। हमारे मुल्क की मसला जो है वो अना नहीं है, हमारे मुल्क का मसला है करप्शन। हम लोग करप्शन में इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम इसके बाहर सोच ही नहीं सकते। हमारे मुल्क में जो चीज़ प्रेफर की जाती है वो जस्ट पैसा है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमें पैसे से वीज़ा नहीं देते। मसला ये है कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे लीडर्स वैसे नहीं हैं, हमारे लीडर्स ने हमें रिप्रेजेंट गलत किया है। ये सारी मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें वो लोग प्रेफरेंस नहीं देते और हमें बुरे तरीके से हमारे साथ बिहेव किया जाता है। मुझे बताएं हिंदुस्तान के साथ इतना ज्यादा ताबेदारी और इतना ज्यादा हुस्न सलूक की क्या वजह है? मैडम इसकी एक दो रीजंस हैं। नंबर एक, हम लोग बेसिकली जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सभी लोग उसके खिलाफ हैं और लोग चाहते हैं कि वो डाउन में जाए। कौन सी कम्युनिटी? कम्युनिटी मीन हम थोड़ा इस्लामिक रिलीजन की वजह से ज्यादा लोगों की नजरों में है। सर लेकिन आपको पता है रिलीजन इस्लाम से बिलोंग करने वाले बहुत से लोग बहुत अच्छे ओहदों पे फाइज हैं। रिलीजन इस्लाम से बिलोंग करने वाले। मैडम आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने पहले कहा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन हमें दुनिया की नजरों में इस्लाम को सही रिप्रेजेंट करना ही नहीं आया। हमारे यहाँ हर दूसरे दिन मुल्ला हजरात जो है वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी नॉलेज के। ये मेन फैक्टर्स हैं हमारे, जिनको वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। लेकिन हिंदुइज्म में क्या है, वहाँ पे लोग एहतजाज भी करते हैं, हर चीज है, लेकिन उनकी जो सरकार है वो ताल्लुकात अच्छे रखती है, वो इस चीज को ऊपर लेवल पे नहीं आने देते। ने कहा कि वहाँ हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है किया जाता है, मैं डिसएग्री नहीं करती इस बात से, मगर आपको पता है वहाँ ये बात बाद में मेंशन होती है कि आगे आने वाला बंदा मुसलमान था या हिंदू था, पहले ये बात मेंशन होती है कि वो इंडियन था। लेकिन हम नाम भी इंडिविजुअल चाहते हैं, हम पैसा भी इंडिविजुअल चाहते हैं, हम तरक्की भी इंडिविजुअल चाहते हैं, हम नेशन को नहीं देखते। तो जब हम खुद नहीं देखते तो कोई और प्रायोरिटाइज कैसे कर सकता है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुल्क और कौम के लिए जो है हमारे मुल्क में सोचा ही नहीं जा रहा इस वक्त। दोस्तों आपने वीडियो देखा, पाकिस्तान के भाई साहब से बात की गई। इन भाई साहब ने कुछ हद तक बातें बिल्कुल सही की कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सही नहीं है। बात आती है इंडिया की, उन्होंने इंडिया के बारे में बोला कि इंडिया ना अब हर दुनिया की हर कंट्री में अपनी मजबूती बना रहा है, इसी वजह से हर कंट्री इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे बनाना चाहती है। और पाकिस्तान के हालात इतने खराब होते हुए भी पाकिस्तान के लोगों की सोच नहीं बदल रही है इंडिया के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें देखते हुए कंप्रोमाइज करना चाहिए और इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि इंडिया से अगर रिलेशन अच्छे हो गए,
पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा हर एक चीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान की महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं और ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जो वहाँ के कुछ लोग हैं जिनकी सोच आज भी अच्छी नहीं हुई है इन हालातों को देखते हुए, तब भी वो इंडिया के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं और रिलेशन बनाने की बात पर वो बोलते हैं कि चाहे पाकिस्तान खत्म हो जाए लेकिन हम इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इंडिया हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। आज जो हमारे हालात हैं, और उन भाई साहब की बातों से भी लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं ये भी बोलना चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान के हालात हैं कहीं ना कहीं इंडिया की वजह से, जो वहाँ पे क्राइसिस चल रही है वो भी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया से जो 3-4 जंगें हुई जिससे पाकिस्तान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इसी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। बात आती है यूके और भारत के रिलेशन की, क्योंकि अब भारत में इतनी सारी चीजें हो गई हैं, दुनिया की हर कंट्री को लग रहा है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, हर कंट्री इंडिया के साथ में रिलेशन बनाना चाहती है। वहीं पर यूके भी अब इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहता है, क्योंकि यूके की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, इसी वजह से वो इंडिया से रिलेशन अच्छे बनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा है और इंडिया हर एक मामले में आगे है। इसी वजह से दुनिया की हर कंट्री अब इंडिया के साथ में रिलेशन बनाना चाहती है। यूके ने ये भी बोला है कि हमारे वहाँ भारत के स्टूडेंट आए, पढ़े, और उसने भारत के स्टूडेंट के लिए वीजा बिल्कुल फ्री कर दिया है। इसीलिए यूके ने भारत के स्टूडेंट को वीजा दे दिया है कि वहां के बच्चे आए और यहाँ पर पढ़े, क्योंकि उनको पता है कि जो भारत की एजुकेशन है बहुत ज्यादा अच्छी है। और वहीं पाकिस्तान की एजुकेशन देखी जाए तो वो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन कैसी है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक तो इनको बाहर जाने का वीजा नहीं मिलता है, अगर इनको वीजा दे भी दिया जाता है तो ये अपनी सोच के साथ में ही दूसरे देश में जाते हैं, क्योंकि जो सोच इनकी पाकिस्तान में बनी हुई है वही सोच वो दूसरे देश में भी दिखाते हैं। पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इनकी एजुकेशन ऐसी है, तो ये जब बाहर जाते हैं तो ढंग से ये पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कमाने का भी रास्ता इनका ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। भारत के लोग जाते हैं बाहर, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं इनकी जो शैतानी सोच है वो दूसरे देश में भी देखने को मिलती है, वहां पर भी ये सारी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पाकिस्तान का नाम खराब होता है और फिर उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोग, और इंडिया जो हर एक चीज में आगे बढ़ रहा है, इंडिया की सोच अच्छी है, इंडिया की एजुकेशन अच्छी है, इसीलिए हर देश में इंडिया के लोगों की रिस्पेक्ट होती है और इंडिया का सपोर्ट भी लोग करते हैं। पाकिस्तान की जो सोच रही है हमेशा से एक दूसरे से नफरत करना, मतलब उनको यही हमेशा यही बोलते रहते हैं कि जो पाकिस्तान पीछे जा रहा है इसमें इंडिया का हाथ है, इंडिया की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पा रही है, वहाँ जो एजुकेशन है वो भी इंडिया की वजह से, ये पूरा ब्लेम इंडिया के ऊपर लगा देते हैं। कभी भी अपनी देश की कमी नहीं बताते, अपनी गवर्नमेंट की कमी नहीं बताते हैं, अपने लोगों की जो सोच है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हमेशा जो भी कमियां पाकिस्तान में होती हैं सिर्फ इंडिया करता है और इंडिया या कश्मीर हर तरह के ये मुद्दे लेकर बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को अब करने का टाइम नहीं है। ये सारी चीजें ये 75 साल से करते आ रहे हैं, इसका कोई भी नतीजा पाकिस्तान को नहीं मिला है और आज यही कारण है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।